बच्चों, आज जो हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम है। ठीक है, ये हमारे जितने भी जिस्म में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका मेजर जो हिस्सा है जो हमारे जिस्म से एलिमिनेट होता है वो किसके थ्रू होता है? यूरिनरी सिस्टम के साथ होता है। ठीक है, हम इससे पहले भी इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं कि चैप्टर नंबर 3 में कि यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी क्या होती है। तो हम थोड़ा सा इसमें हम फर्दर रिव्यू करते हैं। हमने कहा कि जो यूरिनरी सिस्टम होता है ये बेटा कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है किन चीज़ों के ऊपर? कि दो किडनी के ऊपर। देखिए किडनी कितने हैं? दो हैं, लेफ्ट और राइट और लेफ्ट किडनी। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो ये किडनी है ना, ये किस जगह पाए जाते हैं? ऑन द पोस्टीरियर। क्या कौन से किस साइड में पाए जाते हैं? पोस्टीरियर। किसकी? एब्डोमेन की। ऑन द अपर पोस्टीरियर साइड ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि ये इस जगह पर हमारे शामिल होते हैं। ठीक है ना। ऑन द आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि दरमियान में अगर वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी है तो एक किडनी जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है? राइट साइड पे, और दूसरा कहाँ पड़ा हुआ है? लेफ्ट साइड पे। क्लियर हो गया ना। इसका ज़्यादातर हिस्सा जो होता है ना वो जो देखिए किस में शामिल है? अप्रोचेज एपीगैस्ट्रिक और हाइपोकॉन्ड्रियम और एम्बेलिकल रीजन। एम्बेलिकल रीजन जैसे जो हमारा एब्डोमेन होता है ना, तो हम उसको यूं डिवाइड कर लेते हैं, ये एम्बेलिकल रीजन है। ठीक है, ये एपीगैस्ट्रिक हाइपोगैस्ट्रिक रीजन ये है। ठीक है, इस रीजन में ये पाया जाता है। क्लियर हो गया बेटा? कौन सा? एपीगैस्ट्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम और एम्बेलिकल रीजन में। हाइपोकॉन्ड्रियम में और एम्बेलिकल रीजन में और एपीगैस्ट्रिक रीजन में ये पाया जाता है। ठीक है ना। क्लियर हो गया बेटा? अब इसकी लोकेशन हमने बता दी आपको। ये ज्यादातर जो है लंबर रीजन में, देखना हम जब यहाँ हाथ रखते हैं ना तो ये ज्यादातर किस चीज में? देखिए हमारा कौन सा रीजन है? थोरैसिक रीजन है। ठीक है, सर्विकल है, थोरैसिक है और लंबर रीजन है, सैक्रम है, तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ। ठीक है, तो ये ज्यादातर किस हिस्से में पाया जाता है? लंबर पोर्शन में। ये आपका एमसीक्यूज आया हुआ है कि किडनी आपके किस एरिया में पाए जाते हैं? लंबर रीजन में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, चलिए फिर दोबारा शुरू करते हैं। किडनी कितने हैं? दो है। किडनी कितने हैं? दो है। अच्छा चले अब, अच्छा और इसके बाद दो क्या है? यूरेटर है। किडनी जो होते हैं ये क्या पैदा करते हैं? यूरिन पैदा करते हैं। यूरेटर क्या करते हैं? ये इस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? ये यूरिन को स्टोर करता है, यूरिन को स्टोर करता है। और इसके अलावा जो ये यूरिथ्रा है ये एक ओपनिंग है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। इट इज एन ओपनिंग। ठीक है, अब वन बाय वन हम इसे चले डिस्कस कर लेते हैं। किडनी क्या होते हैं? 2 इन नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 इन नंबर्स होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जस्ट यहाँ, जस्ट देखिए अदर ऑर्गन जस्ट सपोर्ट। हाँ, अब किडनी क्या बनाते हैं? यूरिन बनाते हैं। किडनी क्या बनाते हैं? यूरिन बनाते हैं। और बाकी जो इस सिस्टम के यूरिनरी सिस्टम के हैं वो कौन से? यूरेटर है, यूरिन ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। ये यूरिन नहीं बनाते, ये बस सिर्फ क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। मतलब इसने ट्रांसपोर्टेशन कर ली, इसने स्टोर कर लिया, इसने एलिमिनेट कर दिया। ओके, लेकिन यूरिन की कंपोजिशन को ये चेंज नहीं करते। यूरिन की कंपोजिशन को चेंज करना, बनाना, ये सिर्फ काम किसका है? आपके किडनी का है। ठीक है, तो फिर कहेंगे कि यूरेटर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। यूरिन बनाने में कोई इसका अमल नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? स्टोर करता है। यूरिन की कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकता। और ये यूरिथ्रा है ये भी सिर्फ एलिमिनेट करता है। देखो इस लाइन में हमने ये लिखा है कि जो किडनी होते हैं ओनली प्रोड्यूस यूरिन एंड अदर ऑर्गन जस्ट सपोर्ट, नॉट चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द यूरिन। ये कंपोजिशन को चेंज नहीं करते। ठीक है, फिर हम फर्दर हमने क्या कहा? किडनी कितने हैं? 2 इन
नंबर्स, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ होते हैं? इन द पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। तो ये देखो वही बात तो कर रहा है कि भाई ये वर्टिबल कॉलम है, एक तरफ इधर पड़ा हुआ है, दूसरा इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया ना? ये इस तरह की वो बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर किस एरिया में पड़ा होता है? लंबर रीजन में। किस में पड़ा होता है? लंबर रीजन में। मेरे बच्चे समझ आइए ना। और अप्रोच करता है किसको? एम्बेलिकल रीजन को, हाइपोकॉन्ड्रियम को और एपीगैस्ट्रियम रीजन को, ये अप्रोचेस करता है। ओके, ठीक है, समझ आ गई ना। तो अब आपने देखना है कि जी अब इसमें ज़्यादातर हमने किडनी पे ही जिक्र किया। अच्छा चले अब ये देखते हैं कि किडनी की लेंथ कितनी है। देखें ये है लेंथ, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये लेंथ और ये क्या है? विड्थ है, ठीक है। और इसकी मोटाई भी होगी, इसकी मोटाई भी होगी। तो आपने ये याद रखना है 12 6 3, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ये लफ्ज़ याद हो गए आपको? हो गए। 12 6 और 3, 12 6 और 3। अच्छा अब क्या है? किडनी की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसकी जो है थिकनेस कितनी है? वो 3 सेंटीमीटर। चले हम वो कहते हैं इसका वेट देखते हैं। इसका क्या देखते हैं? वेट, वजन। ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये सारे क्या है? एमसीक्यूज हैं। आप देखें किडनी मेल के भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, दोनों का वजन एक जैसा होगा? नहीं होगा, ठीक है। देखिए आप मेल का एक किडनी का वेट है कितना? 150 ग्राम और इसका कितना है? 135 ग्राम। ये बातें याद हो गई। ये सारे एमसीक्यूज हैं आपके चैप्टर में से, ठीक है बेटा। क्या है? किडनी की जो देखिए 12 6 और 3, लेंथ कितनी? 12, विड्थ कितनी है? 6 और इसका थिकनेस कितनी है? 3 है। और जब वेट की बात करते हो तो वेट की बात करने में हमने कहा कि ये 150 ग्राम इसका मेल में वेट है ईच किडनी का और एक 135 ग्राम इसका फीमेल है। क्लियर? चले हम इसे यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखिए और एक ये भी पेपर में सवाल आया है कि भाई जो लोबिया का बीज होता है ना वो इसी तरह का होता है, ऐसे होता है लोबिया का बीज। आप देखो अब किडनी की और इसकी जो शक्ल होती है ना वो लोबिया के बीज की तरह होती है। मैंने तो ये ऐसा, ठीक है, लोबिया के बीज की तरह होता है, लोबिया के बीज। तो बीन शेप होता है। किस शेप में होता है? बीन शेप होता है। क्लियर हो गया? तो अब हमने ये कहा किडनी इज बीन शेप, किडनी इज बीन शेप। ये आपका एमसीक्यूज है, ये पेपर में 2 दफा आया हुआ है। ये भी एमसीक्यूज है। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 3 सेंटीमीटर थिक है। तो बेटा ये याद रखना कि ब्रॉड इतना है, लेंथ लॉन्ग इतने हैं, लॉन्ग ब्रॉड और विड्थ और थिकनेस। इसके लिए अच्छा वेट ऑफ ईच किडनी, कि हर किडनी का वेट कितना है? 150 ग्राम, जैसे कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ। और फीमेल का जो वेट है एंड फीमेल 130 ग्राम इन द फीमेल। ये बात समझ आ गई ना? आगे क्या नहीं? देखो वही कहा 2 किडनी, एक राइट और एक लेफ्ट, स्ट्रेटेड ऑन द अपर पोस्टीरियर अपना एब्डोमेन ऑन द आइदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, ऑन द आइदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम। यही बताया था ना, ठीक है। किस शक्ल की होती है? बीन शेप लोबी की, ठीक है ना। और इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है? 12 लॉन्ग होता है सेंटीमीटर और उसकी जो डेप्थ होती है वो 6 है और इसकी थिकनेस जो है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। क्लियर? समझ आ गई कि नहीं? और बाकी वेट की बात की तो ये 50 और 150 ग्राम मेल में और 130 ग्राम 5 ग्राम फीमेल में। क्लियर हो गया? तो अब हमने
इसका एक क्रॉस सेक्शन लेना है। ये किडनी है ना, इसको ऐसे यहाँ से ऐसे काट लेना है, क्रॉस सेक्शन ले लेना है। जब हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हमें दो रीजन नज़र आते हैं, एक ज़रा ब्राइट कलर होता है और एक लाइट कलर का होता है। जो ब्राइट कलर का होता है ना वो कहलाता है आउटर रीजन। उसके दो जोन होंगे। कितने जोन होंगे? दो जोन। देखिए ऐसे यूँ काटेंगे, ऐसे यूँ काटेंगे ना ऐसे, तो इस तरह नज़र आएगा। तो अब इसके दो जोन होंगे। जो पहला अपर होगा वो थोड़ा काफ़ी ब्राइट रेड होगा और अंदर वाला लाइट होगा। तो ये जो आउटर जोन होता है इसे कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और जो ये दरमियान ये वाला जोन होगा लाइट का इसे कहते हैं रीनल मेडुला। ठीक है, तो मैं पूछूंगा ना कि किडनी के क्रॉस सेक्शन अगर करें तो कितने जोन होंगे, आप कहेंगे दो जोन होंगे, एक आउटर जोन होगा और एक इनर जोन। जैसे कि मैंने दिखाया, एक आउटर जोन और एक इनर जोन। आउटर जोन को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, और उसको क्या कहते हैं? रीनल मेडुला। देखिए अब रीनल मेडुला में क्या होते हैं, ये देखिए ये पैरामिड्स है। ये देखिए ये पैरामिड आराम में मिसर होते हैं ना इस तरह के, तो देखिए ये इस तरह के पैरामिड है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए ये एक इसमें क्या है, एक ऐसे मेम्ब्रेन लगी हुई है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये केविटी बन गई है, ये एक केविटी बन गई है। ठीक है बेटा, समझ आ गई ना? तो अब हमने कहा कि ये अब इन्हें हम क्या कहते हैं? पैरामिड्स। क्या कहते हैं? अब पैरामिड ऐसे नहीं पड़े होते, इनके अंदर ना ऐसे लंबी लंबी लाइनें होती हैं। इन लंबी लंबी लाइनों की क्या होती है? कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये क्या होती है? आगे पढ़ेंगे कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है। ये कलेक्टिंग डक्ट होती है। बच्चे समझ आ गए ना? ये कलेक्टिंग, देखिए द मेडुला द इनर जोन, ठीक है ना, पैरामिड कंटेन स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्स। ठीक है ना, और ये देखिए ये है पेपिला और एपिक्स ऑफ द पैरामिड्स, एपिक्स ऑफ द पैरामिड्स। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपको ये बता दिया, क्रॉस सेक्शन बता दिया। जब किडनी का क्रॉस सेक्शन किया तो कितने जोन थे? दो जोन, एक आउटर और एक इनर। आउटर को क्या कहते हैं? रीनल कॉर्टेक्स, और इनर को क्या कहते हैं? रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स जो होता है इसके अंदर क्या होते हैं? रीनल पैरामिड्स। पैरामिड किसे कहते हैं? आराम में मिस्र को। ओके, इस पैरामिड्स के अंदर क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइंस होती हैं, स्ट्रेट स्ट्रक्चर होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और आखिर में जो है ना एपेक्स और पेपलिया। क्लियर हो गया बेटा? तो अब हमने ये देखिए ये किडनी का एक्सक्रीटरी सिस्टम का वन बाय वन हमने एक्सप्लेन किया। तो ज़्यादातर हमने किडनी को ही यहाँ एक्सप्लेन किया है। जो लास्ट टाइम था तो हमने हर एक को डिस्कस किया था, यहाँ पे किसको डिस्कस किया है? किडनी को। तो अब हमें पहले ही पता है कि लास्ट में भी पढ़ा था। देखिए जैसे ये दीवार है, इसका फंक्शन यूनिट क्या है? ईंट है। ठीक है ना, ब्रिक्स है। तो इसी तरह अगर आपके किडनी का कोई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा तो उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। उसे क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो अब नेफ्रॉन के अंदर, ये नेफ्रॉन किस जगह पाए जाएंगे? किडनी के अंदर। किसके अंदर पाए जाएंगे? आप लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो ज़ाहिर इनकी कोई तादाद भी तो होगी। तो याद रखो 1.2 मिलियन। हर किडनी में कितने मिलियंस होते हैं? 1.2 मिलियंस। हर ये आपका MCQ आता है। तो ये नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन। तो किडनी का फंक्शन क्या होता है? यूरिन बनाना। तो इसका क्या मतलब है? नेफ्रॉन का काम क्या होगा? यूरिन बनाना। क्योंकि हमने क्या जो दिया कि इट इज द फंक्शनल यूनिट है, इट इज द फंक्शनल यूनिट है। क्लियर हो गया? देखो कहता है क्या? दिस इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी। ये MCQ तकरीबन हर पेपर में आता है, और जब प्रैक्टिकल होते हैं तो वाइवा में हर एक्सटर्नल मोस्टली बच्चों से पूछता है कि व्हाट इज नेफ्रॉन। तो आपने क्या कहना है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अच्छा, विच इज कैपेबल ऑफ टू फॉर्म यूरिन। हम पहले कह चुके हैं ये यूरिन बनाने की सलाहियत रखता है। अब देखिए नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन, ये मैं बता चुका हूँ ना कि मिलियन इन बोथ किडनी। ठीक है, तो लेफ्ट में कितने हैं? 1.2
और राइट में कितने 1.2। अच्छा अब टोटल लेंथ ऑफ किडनी यूरेटर एंड यूनिब्रेडर, सॉरी नेफ्रॉन, टोटल लेंथ ऑफ नेफ्रॉन। अगर आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखना तो ये है नेफ्रॉन, ये है नेफ्रॉन। तो ऐसे कितने होते हैं हर किडनी में 1.2 मिलियन। अभी से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो द टोटल लेंथ ऑफ द नेफ्रॉन, देखो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, इंक्लूडिंग द कलेक्टिंग डक्ट, इंक्लूडिंग द कलेक्टिंग डक्ट। इसकी कितनी होती है 45 टू 46 मिलीमीटर। 40। अब ये मैंने आपसे पूछना है 5 में कि नेफ्रॉन की टोटल लेंथ कितनी होती है इंक्लूडिंग द कलेक्टिंग डक्ट, 45 टू 46 मिलीमीटर। ओके, अब बात फिर वही आ जाती है कि जरा कुछ और एक्सप्लेन करें नेफ्रॉन के मतलब। नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं, नेफ्रॉन दो, ये याद रखो। एक नेफ्रॉन होता है जो रीनल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, सारा का सारा कहाँ पाया जाता है, रीनल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, ठीक है। और एक वो होता है जिसका कुछ हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स में होता है और बाकी हिस्सा वो किस में होता है, पैरामिड्स में होता है। तो वो किसका है, वो तो मेडुला का है, यानी कि कुछ हिस्सा उसका कहाँ पाया जाता है, कॉर्टेक्स में, और बाकी से कहाँ पाया जाता है, मेडुला में, ठीक है। इसे हम कहते हैं जस्टा, इसे हम बोलते हैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और वो नेफ्रॉन जो किडनी, जो किस में बैठे होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स में होते हैं, उस जोन में, उसे कहते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन। उसे क्या कहते हैं, कार्टिकल। तो अब आपके पास नेफ्रॉन कितने किस्म के हो गए, दो तरह के, कार्टिकल नेफ्रॉन एंड जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या मतलब है, उसका एक पोर्शन जो होगा बोमेन कैप्सूल, वो कहाँ पाया जाएगा, रीनल कॉर्टेक्स में पाया जाएगा, और उसका बाकी हिस्सा कहाँ पाया जाएगा, उसका बाकी हिस्सा मेडुला में पाया जाएगा। इस क्लियर, समझ आ गई कि नहीं आ गई, समझ आ गई बेटा। तो ये हमने अब नेफ्रॉन को जरा गौर से देखना। चले मैं अब इस तरफ आता हूँ, देखिए मैं आपके सामने बना के भी दिखा देता हूँ। ये देखो बेटा, ये इस तरह करना है पहले, है कप शेप। कौन सी शेप बनानी है, कप शेप बनाना आ गया। अब इसके बिल्कुल इसी लेवल पे यूं करना है, और फिर ये ऐसे बल देना है, ऐसे यूं बल देना है, फिर वापस आना है। फिर दोबारा बल देना है, क्लियर। तो ये 2-3 दफ़ा आपने प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपको बनाना आ जाएगा। याद रखिए, जिस बच्चे को नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना नहीं आती, उसके पार्ट्स नहीं आते, तो वो यूरिन फॉर्मेशन को भी नहीं पढ़ सकते, वो नेफ्रॉन को, इस चैप्टर को समझ ही नहीं सकते। तो लिहाजा आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी, ठीक है बेटा। तो चले, मैं नेफ्रॉन के आपको हिस्से, अब नेफ्रॉन की मैंने डेफिनेशन कर ली। क्या कहा था, इट इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी। क्या होते हैं, और 1.2 मिलियंस होते हैं हर किडनी के अंदर। ओके, फिर वो कहता है कि ये दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरे क्या होते हैं, क्या जस्टा हाँ मेडुलरी, मेडुला से मेडुलरी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो, फिर भूल गए हो तुम लोग। अब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए इसके दो हिस्से हैं, देखिए एक रेड है और बाकी सारा ब्लू है, ठीक है। जो यानी कि दो पोर्शन हो गए, रेड वाले को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और जो ब्लू में है उसे क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल। ये ट्यूब है ना, तो रीनल ट्यूब्यूल हो गया। अच्छा, अब ये तो एक तरह के हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ही
ज़्यादा होता है। तो नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, तो उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसकी वाल पोरस होती हैं, वाल क्या होती हैं, पोरस होती हैं, और यहाँ पे ब्लड का प्रेशर भी बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। रीनल ट्यूब बेसिकली इस तरह की होती है, यानी कि बिल्कुल ऐसे सीधी, ठीक है। लेकिन इस जगह पे प्रेशर होने की वजह से ये बल खा देती है। मैं वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, है तो एक ट्यूब है ना, लेकिन ये बल खा रही है, ठीक है ना। देखिए अब इसके पोर्शन क्या होगा, पहला कप शेप है, पहला स्ट्रक्चर क्या है, हाँ, इसका नाम और होगा। फिर देखिए ये एक जगह पे बल खा रही है, इसका नाम और होगा। और देखिए फिर ये एक और जगह पे बल खा रही है, इसका नाम और होगा। 3 नाम हो गए। और एक ये देखिए यू शेप है, इसका एक नाम होगा। अब इसके 3 हिस्से होंगे, जो नीचे जा रही है और जो ऊपर आ रही है और जो इस तरह बना रही है। अब बात समझ आ रही है ना। अब देखिए एक आखिरी होगा किसका, ये जो पोर्शन है आखिरी, ठीक है। अब देखिए पहला पोर्शन क्या कहलाता है, बोमेन कैप्सूल। क्या है, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। कप शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और अगला क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। कन्वुलेटेड का मतलब क्या होता है, खमदार। तो पहला ये इसके करीब है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, हाँ, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये कौन सा है, ये प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल हो गया। अब देखिए जो यू शेप स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनली। इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनली, ठीक है, क्योंकि हेनले ने इसे डिस्कवर किया। अब इसके पार्ट्स हैं, एक नीचे वाला पार्ट्स है, इसे क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसे क्या कहते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, इसे वैसे एक लूपिन कहते हैं। क्लियर हो गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब देखिए फिर ये पोर्शन है, ये भी कन्वुलेटेड है, ये भी कन्वुलेटेड है ना। तो लेकिन ये दूर है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है। अब फिर देखिए बोमेन कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और ये क्या है, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसे क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। इसे क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ये समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो हम अब इसे इस तरह लिख सकते हैं ना। देखिए अगर वो पेपर में बात उठाती है, सवाल भी दे सकता है कि नेफ्रॉन की डायग्राम बनाए और उसको लेबल करें, ठीक है। अब देखिए नेफ्रॉन में क्या क्या आता है, सबसे पहले क्या कितने से हैं, 2। कौन से, ग्लोमेरुलस, और नंबर 2 क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। ओके, समझ आ गया ना। और आगे रीनल ट्यूब्यूल के कौन कौन से हिस्से होंगे, पहले का नाम क्या होगा, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के आगे देखो क्या है बेटा, ये इसका क्या नाम है, क्या नाम है इसका, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। फिर देखिए आगे क्या है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले में क्या क्या चीजें हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल, क्या, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और फिर उसके बाद क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट। क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट। कोई रिपीट कर लो भाई से, कलेक्टिंग डक्ट। इस तरतीब को याद कर लो, हाँ जी, तरतीब को याद कर लो ना। हाँ, रीनल ट्यूब्यूल, बोमेन कैप्सूल, हाँ, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, फिर क्या है, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग